अध्यात्म ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति। गुजरात से एक रामू नाम के सेठ थे। सेठ बहुत कंजूस थे, लेकिन उनका एक नौकर था जो कि भगवान जगन्नाथ को बहुत मानता था। एक जमाना बीत गया नौकर को रामू सेठ के यहाँ काम करते करते। उसने एक दिन सेठ से जगन्नाथ यात्रा जाने की छुट्टी मांगी। पहले तो सेठ ने साफ मना कर दिया कि अगर तुम चले जाओगे तो कैसे ये काम कैसे होंगे। रामू ने कहा कि सेठ जी, मैं ये सब काम आने के बाद कर दूंगा, पर मुझे इस बार जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करने दो। सेठ ने नौकर की बात नहीं काटी और कहा ठीक है, तुम जाओ जगन्नाथ यात्रा कर आओ। लो, ये 100 रुपए मेरी तरफ से भी चढ़ा देना। नौकर तो बड़ी खुशी खुशी जगन्नाथ यात्रा जाने लगे। तो पहले के समय में लोग पैदल यात्रा जाते थे, तो उसी प्रकार नौकर भी पैदल जा रहे थे। रास्ते में उन्हें कुछ गरीब पंडित मिले जो कि भोजन भी नहीं कर पा रहे थे। नौकर ने सोचा, सेठ ने 100 रुपए दिए हैं, क्यों ना कुछ पैसों का इन बेचारों को भोजन करा दूं। कुछ पैसे में उन्होंने भोजन करा दिया। आगे बढ़े तो कुछ लोगों को जल के लिए इतनी तकलीफ हो रही थी कि पानी खरीद खरीद कर पिला दिया। थोड़ा और आगे पहुंचे तो कुछ ऋषियों की सेवा कर दी। ऐसे ही सेवा करते करते वो 100 रुपए में से केवल 2 रुपए बचे। और उस दिन जब वो जगन्नाथपुरी पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि अब 100 रुपए में से तो 2 रुपए बचे हैं, चलो ये 2 रुपए ही जगन्नाथ भगवान को चढ़ा दूंगा और जाकर सेठ को सब सच सच बता दूंगा। अब यहाँ जगन्नाथपुरी में भगवान के गल्लक में 2 रुपए डालकर नौकर ने भगवान को प्रणाम किया और वापस अपने नगर को आ गए। जैसे ही वो गुजरात पहुंचे तो वहाँ सेठ पहले ही नौकर की तारीफ किए जा रहे थे। आते ही नौकर को देखा और कहा, क्यों भाई, आ गए जगन्नाथपुरी से? नौकर ने कहा, जी मालिक, आ गया। नौकर ने प्रसाद देते हुए कहा कि महाराज, मैंने केवल 2 ही रुपए जगन्नाथ प्रभु को चढ़ाए हैं। इतना सुनते ही सेठ ने कहा, मुझे तो पहले ही पता है तुम 2 रुपए कह रहे हो। भगवान ने कहा कि तुमने 98 रुपए जगन्नाथ प्रभु के चरणों में चढ़ा दिए हैं, बाकी 2 रुपए और कहाँ चढ़ाए तुमने? अब नौकर सोच में पड़ गया, मैंने तो 2 रुपए चढ़ाए थे, ये 98 रुपए कह रहे हैं। सेठ ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे जाते ही खुद जगन्नाथ प्रभु ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा तुमने 98 रुपए जगन्नाथ प्रभु के चरणों में चढ़ाए हैं, बाकी 2 रुपए का तुमने क्या किया ये उन्हें नहीं पता। अब नौकर ने सारी घटना सच सच बता दी कि 98 रुपए लोगों को खिलाने पिलाने और सेवा करने में खर्च हो गए। केवल 2 रुपए बचे थे जो कि उन्होंने जगन्नाथपुरी में भगवान के चरणों में खर्च किए थे। इतना सुनकर सेठ ने नौकर के पैर पकड़ लिए, कहा, तुम धन्य हो। मैं जीवन भर धन्य धन्य करता रह गया, लेकिन धन से मुझे कुछ नहीं मिला। तुम्हारे कारण मुझे यहाँ बैठे बैठे जगन्नाथ भगवान के दर्शन हो गए। इसलिए भगवान को धन की आवश्यकता नहीं है, भक्ति की आवश्यकता है। अगर आप लोगों को कोई कहानी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। नमस्कार।